हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ समस्या का समाधान करने वाले हैं। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करके देखने का और सुनने का प्रयास करें। और आज इम्परेटिव सेंटेंस का जो भी समस्या हो उन तमाम समस्याओं का समाधान बस चुटकी में होने वाला है। तो आप बने रहें और देखते हैं कुछ रूल्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं 2 वीडियो नरेशन से संबंधित अपलोड कर चुका हूं। उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे भी एक बार अवश्य देख लें ताकि आपका जो कंफ्यूजन है ना वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, आज इंपरेटिव सेंटेंस से जो भी छोटी छोटी समस्या है, जो भी डाउट है, सारा डाउट 100% क्लियर होने वाला है। तो आप बने रहें और हम लोग सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस से प्रायर ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और या तो रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होगा, या तो ऑर्डर होगा, या तो कमांड होगा, एडवाइस होगा और या तो रिक्वेस्ट होगा। ये 4 वर्ड आपके लिए क्या है, यही मेन रूट है। तो आप देखते हैं आगे क्या बोलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार टोल्ड या आस्क्ड या तो ऑर्डर्ड या तो कमांड या तो वार्न या तो रिक्वेस्ट या तो सजेस्ट या तो एडवाइस में बदलें। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को इन सभी वर्ड में क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे मैं उसको भी बता रहा हूं। अगर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करना है, यानी ऑब्जेक्ट यदि नहीं हो तो हम इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग अपने मन से भी करेंगे, यानी करना ही है। अगला है, दूसरा बात क्या है, करना है प्लीज और काइंडली का लोप किया जाता है। यानी यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो तो हम वहां पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्या करेंगे, प्लीज और यदि काइंडली का भी प्रयोग हुआ हो सेंटेंस में तो वहां पर क्या करेंगे, प्लीज और काइंडली का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। यानी वहां पर प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इन्वर्टेड कोमा की जगह टू या नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ टू का प्रयोग हम करेंगे और नॉट टू का भी प्रयोग करेंगे। तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, मैं उनको डिटेल से आपके बीच पेश करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये टू का भी प्रयोग होता है, नॉट टू का भी प्रयोग होता है। तो जहां पर क्या होगा, ये निगेटिव फॉर्म वाला सेंटेंस होगा ना, तो वहां पर हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे और जो सिंपल में होगा यानी असर्टिव में होगा तो वहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो सेंटेंस में ये कुछ दिया गया है एग्जांपल कि ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझने में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखना है कि ये जो स्टार्टिंग वर्ड होगा ना वो लगभग 99% वो क्या होगा, वो वर्ब से प्रारंभ होगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले इसको चेंज करना है। तो क्या करना है मैंने आपको बताया है, तो इसको या तो टोल्ड में, या तो आस्क्ड में, या तो ऑर्डर्ड में, या तो कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या तो एडवाइस में क्या कहता है, इसको बदला जाता है। तो सबसे पहले क्या बोला, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाओ। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या बोला, उसको ऑर्डर भी क्या है, अच्छा बात है। टोल्ड भी लिखेंगे तो चलेगा, आस्क भी लिखेंगे तो चलेगा। यानी हम टोल्ड भी लिख सकते हैं, आस्क भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर मैंने ही लिखा, सेड टू को क्या किए, हम टोल्ड में बदल सकते हैं। क्या बदले, टोल्ड में बदल सकते हैं। या तो इसको हम क्या करेंगे, आस्क भी लिख सकते हैं, इसको आस्क भी लिख सकते हैं, या तो इसको ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो टोल्ड लिखो, आस्क लिखे या तो ऑर्डर लिखे, सब चलेगा। अब क्या करते हैं, तो किससे कहा, तो ही टोल्ड या तो आस्क या तो ऑर्डर्ड मी। और ये जो कोमा इनवाइटेड कोमा है ना, तो वहां पर हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर टू का प्रयोग करेंगे और ये जो सेंटेंसेस को पूरा का पूरा उतार देंगे। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस मेरा क्या होता है, ये सिंपल तरीके से बन जाता है। क्या हुआ, ही टोल्ड मी
टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हैं। यानी मैंने क्या किया, ये ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर जो था ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको पूरा का पूरा क्या किया, यहाँ से मैंने उतार दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। अगला देखते हैं कि शी टोल्ड गो अवे। तो शी टोल्ड गो अवे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, और टोल्ड को मैं क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पर टोल्ड लिखा है तो टोल्ड नहीं लिखेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है, तो सी यहाँ पर लिखेंगे, टोल्ड यहाँ पर मी का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं था ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग मैंने किया, यानी कोई भी जो बात करेंगे तो मुझसे ही बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मी छिपा हुआ है, तो सी टोल्ड मी, यहाँ पर क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, और गो अवे है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गो अवे हम लिख देंगे। तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाता है, ये सेंटेंस बन के रेडी है। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी सेंटेंस को हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप देखना है ये जो सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी कहने का अथवा डॉक्टर ने मुझसे कहा कि क्या करो, समय पर क्या करना है, आपको दवा लेनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे एडवाइस कर रहा है। तो सेंटेंस से ये पता चल जाता है कि सेंटेंस में क्या बोल रहा है, यानी एडवाइस का सेंटेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या है आपको, द डॉक्टर सेड टू है ना, इसको लिखेंगे एडवाइस, तो एडवाइस, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी लिखेंगे। यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग मैंने क्यों किया, क्योंकि ये सलाह दे रहा है कि आपको सही समय पर क्या करना चाहिए, दवा लेनी चाहिए। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। यानी ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस क्या बोलता है कि आपको ये सलाह दिया जा रहा है, तो सलाह के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस को क्या किया, मैंने यहाँ पर टू का प्रयोग किया और सेंटेंस को जो का क्यों जोड़ दिया, ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। अगला देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज बाय मी ए बुक, यानी प्लीज और काइंडली का प्रयोग जब भी होगा तो क्या करेंगे, वहां पर प्लीज और काइंडली का लोप किया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे रिक्वेस्टेड में भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे he requested me, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ इसको टू लगाएंगे, तो he requested me to buy, ये जो मी है ना, तो ये मी को हम क्या करेंगे, इधर से जब चेंज करेंगे तो यह ही है, तो आई का मी है तो ही का हिम हो जाएगा, तो टू बाय हिम ए बुक, ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। अगला देखते हैं, इसी सेड टू मी हैव ए कप ऑफ टी, तो इसको भी क्या करेंगे, जैसे यहां पर बोल सकते हैं सी आस्क्ड या तो टोल्ड मी, ठीक है ना, तो ये टोल्ड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आस्क्ड भी लगा सकते हैं। तो सी आस्क्ड या तो टोल्ड मी टू हैव ए कप ऑफ टी, ये सेंटेंस मेरा क्या होता है, वो बन जाता है। अगला देखते हैं कि ही सेड टू मी डू कम टुमारो, ये जो डू कम टुमारो है ना, इसका प्रयोग आप जानते होंगे, ये एम्फेटिक सेंटेंस का प्रयोग है, यानी जब भी ये वर्ब के पहले डू डज या डिड का प्रयोग होता है तो वो एम्फेटिक सेंटेंस होता है, और एम्फेटिक सेंटेंस को क्या करते हैं, नरेशन में उसको हटा देते हैं और सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो जैसे इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ही सेड टू मी डू कम टुमारो, तो ये क्या कर रहा है, उसे क्या कर रहा है, बोल रहा है, आस्क कर रहा है या तो टोल्ड कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही टोल्ड, आस्क्ड या तो रिक्वेस्टेड, ही आस्क्ड या तो रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, या रिक्वेस्टेड में टू लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और पुनः सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे, कम टुमारो को क्या होता है, टुमारो को होता है द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ही आस्क्ड या तो रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डे, ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। फिर देखते हैं, he said to me do this at once,
डू दिस एट वंस, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो मैंने इम्फेटिक सेंटेंस को पकड़ लिया, क्योंकि वर्ब के पहले जब डू डिड का प्रयोग होता है तो इम्फेटिक सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डू दिस एट वंस, ये जो है ना दिस, ये वर्ब नहीं है, तो इससे पता चलता है कि ये जो डू है ना, ये वर्ब के जैसा काम कर रहा है, यहाँ पर इम्फेटिक सेंटेंस का प्रयोग नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म से नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको हम क्या करेंगे, अलग फॉर्म से बनाएंगे। जैसे ये ही सेंड टू मी है, तो ये चाहता ऑर्डर कर रहा है, तो ही ORDERED, ही ऑर्डर्ड मी टू डू दैट एट वंस। तो ये क्या हो गया, ये ही ऑर्डर्ड मी टू डू दैट एट वंस। यहाँ पर डू का प्रयोग हटेगा नहीं, बल्कि यहीं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इम्फेटिक सेंटेंस ये नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हम हटाएंगे नहीं, बल्कि उसी को सेंटेंस में क्या करेंगे, हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी टू डू दैट एट वंस, ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। अगर ये देखना है ये जो सेंटेंस क्या है, ही टोल्ड मी डोंट शॉट इन द क्लास, तो ये सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है कि ये क्या है, मनाही वाला सेंटेंस है। और मनाही वाले सेंटेंस को दो तरीके से बनाते हैं। एक तरीका क्या होगा, यदि आस्क से बनाते हैं तो यहाँ नॉट टू का प्रयोग करते हैं, और यदि फॉरवर्ड से बनाते हैं तो यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। तो मैं आ गया होगा आपको कि यहाँ पर यदि हम आस्क का प्रयोग करते हैं तो यहाँ नॉट टू का प्रयोग करेंगे, और यदि क्या करते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस बन जाता है। जैसे देखते हैं कैसे ये बनता है। तो ही टोल्ड मी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही आस्क्ड मी। अब ये आस्क्ड मी जब लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट टू, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नॉट टू शॉट इन द क्लास, ये मेरा सेंटेंस बन जाता है। यदि इसी सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, यदि फॉरवर्ड से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड से बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड मी टू शॉट इन द क्लास। तो ये दोस्तों क्या होता है, इस तरह से भी आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ही फॉरवर्ड मी टू शॉट इन द क्लास, यानी ये सेंटेंस यहाँ पर टू का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं कि डोंट ड्राइव टू फास्ट, शी सेड। जब उल्टा पुल्टा सेंटेंस हो तो आप क्या कर सकते, उसके भी आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शी सेड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शी, इसके बाद लिखेंगे आस्क्ड मी, she asked me not to drive too fast। ये सेंटेंस क्या होता है, ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। तो सबसे पहले क्या है, डोंट ड्राइव टू फास्ट, शी सेड, तो शी आस्क्ड मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। या तो यदि इसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं, तो शी फॉरवर्ड मी, यदि फॉरवर्ड से बनाते हैं तो शी फॉरवर्ड मी टू हो जाएगा, यानी नॉट हट जाएगा, टू हो जाएगा, ड्राइव टू फास्ट, यानी सी फॉरवर्ड मी टू ड्राइव टू फास्ट। यदि फॉरवर्ड से बनाते हैं तो सिर्फ कोमा क्या करेंगे, यदि इसे दो तरह से बना सकते हैं, यदि आज से बनाते हैं तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे इनवर्टेड कोमा में, और यदि यहाँ पर क्या किए, फॉरवर्ड से बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस क्या होगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से सेंटेंस बनाने के प्रयास करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो समस्या है ना वो सॉल्व हो जाएगा। और इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड किया हूं, आपसे आग्रह होगा कि उन वीडियो को भी क्या करें, आप अच्छी तरह से देख लें। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप उसे देख लेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा ना वो सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक